सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज पे चर्चा की थी। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम पे चर्चा करेंगे। ऐसे पहले मैं बता चुका हूँ कि यह चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है और इससे 3 आउट ऑफ 70 का स्कोर मिलता है। इसके बावजूद यह काफ़ी स्कोरिंग और इजी चैप्टर है। जहाँ तक इस चैप्टर की बात है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके यूजेज एंड एप्लीकेशंस की बात होती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो स्पेक्ट्रम है उसमें गामा रे से लेकर के रेडियो वेव तक की बात हो रही है। गामा रेज एक तरह से सबसे हाई फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि रेडियो वेव की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। बीच में सभी अन्य जो कंपोनेंट हैं वो आपको दिखेंगे। तो वन बाय वन सभी कंपोनेंट का डिस्कशन हम लोग कर लें, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ें, आपको आसानी भी होगी, सहूलियत भी होगी और याद भी हो जाएगा। और इस टेबल से क्वेश्चन मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि काफ़ी आता है। तो सबसे पहला, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव को देख रहे हैं, इसके रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात करेंगे फ्यू किलोमीटर से लेकर के 0.3 मीटर के आसपास, जबकि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू की बात करेंगे तो फ्यू मेगाहर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज तक होता है। सोर्स ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और इसका डिटेक्शन रिसीवर एंटीना या एरियल से होता है। इसका यूज रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में जनरली ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आपको माइक्रोवेव मिलेगा। माइक्रोवेव का वेवलेंथ 0.3 मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर और जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है 10⁹ से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। इसका भी सोर्स ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है और इसको डिटेक्ट करने के लिए पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का यूज होता है। इसके एप्लीकेशंस की जहाँ तक बात है, रडार, एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव ओवन और कम्युनिकेशन सिस्टम इसका एक फेवरेट डोमेन है। अगला अगर हम देखें तो ये इंफ्रारेड वेव है। यह भी यूज एंड एप्लीकेशन के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके वेवलेंथ रेंज की बात करेंगे तो 10⁻³ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर, जबकि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और इसका सोर्स जो है मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज है। डिटेक्शन की बात करें तो इसका डिटेक्शन थर्मोपाइल्स, फोटोग्राफिक फिल्म और बोलोमीटर से किया जाता है। चलिए इसके भी एप्लीकेशंस की बात करें। इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, नाइट विजन डिवाइसेस में, ये ग्रीन हाउस का भी एक कंपोनेंट है। इसका यूज सीक्रेट राइटिंग को रिवील करने में भी यूज होता है। ये रिमोट कंट्रोल में यूज होता है और साथ ही साथ हेज फोटोग्राफी या नाइट फोटोग्राफी में भी इस रे का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग जो चौथा कंपोनेंट है उसकी बात करें। चौथा कंपोनेंट बेसिकली लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमारे नज़र में देखने में काम आता है। इसका वेवलेंथ का रेंज जो है वो 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 3.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। इसका सोर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट किए जाते हैं। डिटेक्शन की बात है तो ये फोटोसेल्स से डिटेक्ट होता है, आई के रेटिना पे डिटेक्ट होता है, फोटोग्राफिक फिल्म पे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। यूज जैसा मैंने बोला कि ये ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, विजन में और फोटोग्राफी में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट रेज।
अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ है वो लाइट से कम होता है, विजुअल लाइट से कम होता है, और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है, जो कि रेंज आप देख रहे हैं 3.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 6 × 10⁻⁻10 मीटर। जबकि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड सन में इसका प्रोडक्शन होता है। ये बेसिकली सन रेज के साथ एक कंपोनेंट होता है। आपने ये भी बात की थी कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने में यूवी रेज का काफ़ी योगदान है। आगे अगर इसके डिटेक्शन की बात करें तो ये फोटो सेल्स या फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट होता है। एप्लीकेशंस इसके काफ़ी वाइड हैं, बहुत सारा एप्लीकेशंस है। जैसे मेडिकल एप्लीकेशंस में स्टेरिलाइजेशन, वो जो ऑपरेटर्स जिससे ऑपरेशन करते हैं उसको सबसे पहले स्टेरिलाइज करते हैं। किलिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन फूड स्टफ, उसके बाद से डिटेक्शन ऑफ इनविजुअल राइटिंग में भी यूज होता है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में भी यूज होता है, फिंगरप्रिंट में यूज होता है। इसका एब्जॉर्प्शन ग्लास के द्वारा हो जाता है एंड कैन कॉज केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो, आयनाइज एटम्स इन एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द आयनोस्फेयर, और प्यूरीफायर में भी, वाटर प्यूरीफायर में भी इसका यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन एप्लीकेशंस के अलावा कुछ और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिनको आपको ऐड कर लेना चाहिए। कई बार वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम को ऐड कर दूं। तो नेक्स्ट या छठवां कंपोनेंट एक्सरे है। एक्सरे से सभी कोई वाकिफ़ है। इसके वेवलेंथ के रेंज को जब देखना चाहेंगे तो 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 6 × 10⁻12 मीटर, और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻17 हर्ट्ज से लेकर के 5 × 10⁻19 हर्ट्ज। इसका प्रोडक्शन या सोर्स की जब बात करेंगे तो इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स की बात होती है। उनके एक्साइटमेंट के कारण इसका प्रोडक्शन होता है। फोटोग्राफिक फिल्म, जिगर्स, ट्यूब्स, आयनाइजेशन चैम्बर में इसका डिटेक्शन होता है। इसका यूज एक्सरे फोटोग्राफी, जिसको सिंपल तरीके से एक्सरे भी कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी इसका यूज होता है। स्किन डिजीज एंड ट्यूमर में होता है। लोकेटिंग क्रैक्स एंड फ्लॉज इन फिनिश्ड मेटलिक ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्शन ऑफ स्मगल्ड गुड्स इन बैग्स। आपने जो देखा होगा ना कि रेलवे या एयरपोर्ट पे वो बैग को एक स्कैनर से पास कराते हैं तो वहाँ भी एक्सरे का यूज होता है। और मॉलिक्यूलर स्टडी में भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। सातवां और अंतिम, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, वेवलेंथ लोएस्ट, ये गामा रे है। गामा रे का यूज जो है वो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किया जाता है, जिसको कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट के नाम से फेमस है। इसके और भी यूजेज हैं जो कि दिखाए जा रहे हैं, और इसका भी प्रोडक्शंस वगैरह जैसे आपको दिख रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, आपने जब रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इमिशन होता है, तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म्स, जिगर ट्यूब्स, आयनाइजेशन चैम्बर इत्यादि का यूज किया जाता है। तो होपफुली ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूजफुल होंगे। इन इन्फॉर्मेशंस का आप यूज करके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।